हेलो स्टूडेंट, दिस इज महेश नागर एंड यू वाचिंग इंग्लिश फ्रॉम होम। आज के इस वीडियो में हम जो चीज़ें देखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें कुछ सिचुएशंस देखना है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। पोलाइट रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स कैसे करते हैं, इमेजिनरी सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं एंड रिपीटेड पास्ट एक्शंस को कैसे बताते हैं। इसके ऊपर कुछ वीडियोस हम पहले भी बना चुके हैं या कुछ चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट हियर आई एम टेलिंग यू, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग एल्स। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जरूरत एक हथियार की नहीं होती। अगर किसी युद्ध में आपको जाना है तो यू हैव टू हैड मल्टीपल या हम ये कह सकते हैं कि मोर देन वन वीपन टू फाइट एंड टू विन द बैटल। बैटल को विन करना है, फाइट करना है, जीतना है, डेफिनेटली एक से ज्यादा वीपन्स आपके पास होना चाहिए। वैसे ही सेम सिचुएशन हम इंग्लिश के साथ जो है वो यहाँ पर फिट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इफ यू रियली वांट टू बी गुड एट इंग्लिश then you must be familiar of it. You must be know how to use different words for the same thing or for in the same situation. Same situation में अलग अलग वर्ड्स कैसे यूज करते हैं। हमने एक वीडियो में देखा था वुड का यूज, बट लेट मी टेल यू अनदर यूज ऑफ वुड। डिस्टर्बेंस लाइफ में आते रहते हैं, जैसे अभी आया था, ठीक है, वैसे ही आते रहते हैं, बट फिर भी हमें आगे चलते रहना है, उसकी परवाह ना करते हुए हम यहाँ पर वुड के यूज देखेंगे। और वुड के हम 3 यूज देखेंगे जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। 3 कौन कौन से यूज देखेंगे? एक तो हम इसको देखेंगे किस तरह से हम इससे पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर कर सकते हैं। दूसरी देखेंगे हम कि इमेजिनरी सिचुएशन या अनरियल कंडीशंस में कैसे यूज करेंगे। और फिर रिपीटेड पास्ट एक्शन में हम कैसे यूज करेंगे, क्या क्या कंडीशंस होगी, क्या क्या चीजें होंगी जो कि हमें फोकस में रखना है, माइंड में रखना है। एक एक चीज ध्यान से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगी। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि थोड़ा सा देखकर आप ये इमेजिन करते हैं कि मुझे याद हो जाएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने पहले भी कहा है कि इंग्लिश लर्निंग इज अ बोरिंग टॉपिक, बट लेट मी मेक इट समथिंग फनी सो दैट यू कैन एंजॉय योर लर्निंग को एंजॉय अगर आपने करना सीख लिया, डेफिनेटली आपको कोई भी चीज सीखने में फिर दुविधा नहीं होगी। वुड एक्चुअली ये विल का पास्ट होता है। वुड क्या होता है? विल का पास्ट होता है। लेकिन हम वुड को प्रेजेंट में यूज करना सीखेंगे। हम कहां सीखेंगे? प्रेजेंट में यूज करना सीखेंगे। एंड डेफिनेटली आई विल टेल यू हाउ टू यूज इट इन प्रेजेंट इन अवर डेली कन्वर्सेशन, और कहां कहां और कब कब करेंगे। मैंने बात करी यहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट, या हम बात कर रहे हैं पोलाइट ऑफर्स के लिए। Sometimes you have some situations like some guests were coming to you. कुछ गेस्ट आपके पास आए हैं, आपके घर आए हैं, and you have to serve them something cold or hot or something dinner or lunch, कुछ भी आप ऑफर करते हैं, ठीक है। आप चाय का बोलते हैं। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह आप देखते हैं, सीरियल्स वगैरह आप देखते हैं, तो वहां पर पूछा जाता है कि क्या लेना पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप ऑफर कर रहे हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं? आप ऑफर कर रहे हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि भैया मैं ये खाऊंगा, वो पीऊंगा, इस तरह के भी आप जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप करते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे हम बोलेंगे? और वो भी वुड का यूज करते हुए। वुड का यूज हम करेंगे किसके जैसा? वांट के जैसा। वांट या विश, कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। मीनिंग वही होगा वुड का, जो वांट का होता है या विश करने का होता है किसी चीज को लेने के लिए। इसका मीनिंग वुड का हम उसी तरह से, उसी सेंस में करेंगे, तब जाकर ये प्रेजेंट में होगा। जैसे मैंने बोला वुड यू लाइक टू, अब वुड के साथ क्या आ जाएगा? लाइक आ जाएगा। वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? यहां पर क्या होगा? क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं क्या आप चाय लेना चाहेंगे, ठीक है। तो चाहेंगे मतलब विश कर रहे हैं, यानी कि वांट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू टेक टी। भैया मुझे क्या चाहिए? चाय चाहिए। आई वुड लाइक टू टेक टी। या बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू टेक टी। आप ऐसा भी बोल सकते हो, बट यहां पर वांट का बोलने का मतलब अलग हो जाएगा। और वुड लाइक टू को अगर आप यूज करेंगे या वुड का यूज करके इसका यूज करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत पोलाइट रहेगा। आई वुड लाइक टू टेक टी प्लीज, ठीक है। मतलब आप प्लीज बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? प्लीज बोल रहे हैं। इनडायरेक्टली आप प्लीज बोल रहे हैं, इसका मतलब ये समझने की कोशिश करिए आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट ऑफर्स के लिए आप किस तरह से इस वुड का यूज कर सकते हैं।
सेकंड सिचुएशन है, कंडीशन है, वहां पर आपको बता रहा है कि इमेजिनरी कंडीशन या एक ऐसी सिचुएशन जो कि क्या है, अनरियल है, अनरियल कंडीशन। आप किसकी बात कर रहे हैं, अनरियल कंडीशन की। अब यहां पर एक और चीज आपने देखी थी कि आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे, जो कि वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं कंडीशनल सेंटेंसेस का। यहां पर भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। यहां पर हर सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स यानी कि 2 क्लाउजेस होते हैं, आप कह सकते हैं क्लाउजेस होते हैं। यहां पर 2 क्लाउजेस होते हैं, इन 2 क्लाउजेस को आपको यूज करना है। 2 क्लाउज होंगे, एक क्लाउज होगा इफ क्लाउज, क्या बोलेंगे इसको हम, इफ क्लाउज बोलेंगे, और दूसरे को बोलेंगे हम मेन क्लाउज, यानी कि ये आपका मेन पार्ट रहेगा सेंटेंस का। इफ क्लाउज जैसे कि कंडीशनल सेंटेंसेस में देखा था हमने, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, तो ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस का ही पार्ट है, या हम बोल सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस ही है, जिसमें कि हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करने वाले हैं, ठीक है। इफ एंड मेन क्लाउज। अब बोल सकते हैं कि इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, इफ आई वर यू आई वुड बी ऑन टाइम, आई वुड बी ऑन टाइम, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि आई वुड अराइव ऑन टाइम, आई वुड अराइव ऑन टाइम, आई वुड अराइव ऑन टाइम, इफ आई वर यू। अब यहां पर देखिए 2 पार्ट है, ये तो हो गया आपका इफ क्लाउज, ठीक है, और ये हो गया आपका मेन क्लाउज। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आप पहले यूज करो, इसको आप उसके बाद में यूज करो, मतलब कि 2 क्लाउज है, उनका पहले और बाद में आप यूज कर सकते हैं, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप बोल सकते हैं आई वुड अराइव ऑन टाइम इफ आई वर यू, या आप यूं बोल सकते हैं कि आई वुड गो टू अमेरिका, या आई वुड मूव टू अमेरिका, आई वुड मूव टू जापान, और आई वुड मूव टू चाइना, ठीक है। किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। आई वुड, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई वुड मूव टू अमेरिका इफ आई नो इंग्लिश, ठीक है, अगर मुझे इंग्लिश पता होती, ठीक है। अब नो नहीं करेंगे, न्यू करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर कंडीशन पास्ट की हो रही है। किसमें हो रही है, पास्ट की, कि मैं जानता ऑलरेडी, अगर मुझे पता होता देन मैं मूव करता, ठीक है, तब मैं अमेरिका जाता, ठीक है, तो उसमें सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। यानी कि किसमें सेकंड, आई वुड अराइव ऑन टाइम, किसमें, इफ आई वर यू आई वुड अराइव ऑन टाइम, ठीक है। यहां पर ये कंडीशन यूज करेंगे। अगर आई वर, और ये वर का यूज करते हैं सपोजिशन के लिए, यहां पर टोटली इमेजिनेशन होती है, क्योंकि आई यू है ही नहीं, क्योंकि आई यू है ही नहीं, तो यहां पर क्या हो रहा है, टोटली अनरियल कंडीशन हो रही है। समझ में आ रहा होगा, अनरियल, जो वास्तविक नहीं है। तो यहां पर आई, इफ आई वर यू, तो वर का क्यों यूज करा है एक ही साथ, क्योंकि ये सपोजिशन का केस है। यहां पर आई बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अब दूसरी बात ये हो गई, क्या हो गई, आई वुड मूव टू अमेरिका इफ आई न्यू इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश पता होती तो मैं अमेरिका चला जाता, तो आई वुड मूव टू अमेरिका। लेकिन सेकंड सेंटेंस क्या बोल रहा है, इफ वाला, इफ आई न्यू इंग्लिश, यदि मुझे इंग्लिश पता होती, तो इंग्लिश पता नहीं है भाई, ये अनरियल हो गया टोटल केस, इंग्लिश नहीं पता है, इसलिए मैं अमेरिका नहीं जा पा रहा हूं। तो टोटली क्या हो रहा है आपका, पूरी तरह से देखा जाए तो ये अनरियल कंडीशन हो रही है, जिसमें कि अनप्रेडिक्टेबल, हम ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर क्या होगा ये तो अब हम ही बता नहीं सकते हैं भैया, ठीक है। आप मेहनत करो और आप इंग्लिश सीख जाओ और अमेरिका चले जाओ, हू नोस, कौन जानता है इस चीज को। थर्ड कंडीशन है रिपीटेड पास्ट एक्शंस। इसमें भी आपके सेंटेंस में 2 चीजें आपको ध्यान रखना है, 2 बातें ध्यान रखना है। पहली चीज, आपको सेंटेंस में जो यूज करना है वो टाइम स्टेट करना है, यानी कि वी हैव टू स्टेट द टाइम। हमें क्या बताना है, टाइम बताना है, पास्ट का टाइम बताना है। एंड देन सेकंड थिंग ये है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, बट आपको स्टेटिव वर्ब का यूज नहीं करना है, आपको स्टेटिव वर्ब का यूज नहीं करना है। अब स्टेटिव वर्ब, एक और नया वर्ड आ गया भाई, ये क्या है, तो स्टेटिव वर्ड होती है जैसे आप लाइव यानी कि रह रहे हो, तो ये स्टैटिक है, ठीक है, कहीं पर रहना स्टैटिक है। समथिंग यू नो, कुछ आप चीज जानते हो, समथिंग यू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो ये क्या चीजें हो गई, ये हो गई स्टेटिव वर्ब। यानी कि हम यहां बात करेंगे सिर्फ ऐसी वर्ब की जो कि क्या शो करे,
एक्शन शो करे, यानी कि जो एक्शन शो करे, जैसे कि प्ले, राइट, ठीक है, गो, ये यूज हमें करना है। तो यहां पर भी स्ट्रक्चर क्या होगा, वुड करना है, वुड के बाद आपको क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। एक सेंटेंस ले लेते हैं रिपीटेड पास्ट में, ठीक है, किस तरह से रिपीटेड होगा पास्ट में आपका। आपने बोला कि व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस, और जिसमें आप क्या बता रहे हो, टाइम बता रहे हो। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, किस टाइम की बात करो, जब आप बच्चे थे, जब मैं बच्चा था, उस टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। आई वुड प्ले इंडोर गेम्स, अब भाई बच्चा था तो इंडोर गेम्स ही खेलेगा, ठीक है। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, कंडीशन डिफाइन करी अपन ने, क्या किया, टाइम डिफाइन कर दिया। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड आई वुड प्ले इंडोर गेम्स, जब मैं बच्चा था तो मैं क्या करता था, पास्ट की चीजों को बता रहा है, ठीक है। पास्ट में मैं बच्चा था, छोटा बच्चा था, तब मैं गेम खेला करता था, वो भी इंडोर गेम्स, यानी कि घर के अंदर वाले गेम, बाहर अलाउ नहीं था करना, घर वाले नहीं करते थे। स्टडी वर्ब्स का यूज नहीं करना है, टोटली जो वर्ब का यूज करेंगे वो एक्शन वर्ब्स का यूज करेंगे जिनमें एक्शन होती है। स्टडी मींस आप ही जानते हो स्टडी का मतलब क्या होता है, जो स्टैटिक होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है, जिनमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि सोना, तो सोना तो कोई वर्ब, स्टडी वर्ब है। जैसे कि रहना, तो रहना मतलब स्टडी हो गया, ठीक है। लेकिन ड्राइव करना, ठीक है, ईट करना, दीज आर द एक्शन वर्ब्स, ये एक्शन वर्ब्स है। एक और चीज बता देता हूं, आप यहां पर इस तरह से यूज कर सकते हो, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, ये बहुत जगह आपको यूज करने में आता होगा। वुड यू माइंड का मतलब होता है कि क्या आपको बुरा लगेगा, या क्या आप मेरे लिए कर सकते हैं। वुड यू माइंड पासिंग सैलेड, वुड यू माइंड पासिंग सैलेड, क्या सलाद पास करने में आपको कोई तकलीफ है, ठीक है। तो हम जाहिर सी क्या बात कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वुड यू प्लीज पास मी सैलेड, क्या आप मुझे सैलेड पास करेंगे। अब यहां पर वुड यहां पर आ गया है, तो इसलिए हमने यहां पर पासिंग यूज किया है, अदरवाइज हम यहां पर पासिंग यूज नहीं करते, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा ओड लगे, बट फ्रीक्वेंटली यूज जो करते हैं उससे आप हैबिचुअल होंगे, ठीक है। जस्ट सिंपल सी थिंग है, एक बहुत ही इजी वाली बात बताता हूं। सपोज, नॉट सपोज, इट मस्ट बी, if you really want to speak in English, just make your tongue habitual, your ears habitual about English. Listen again and again and use them again and again in your conversation. There is only one way. The single most famous way is to listen and use whatever you listen in your conversation. This is the only way through which you can improve your English, because be habitual is the only thing which help you to increase your vocabulary, to increase your confidence and to make you fluent in English. So students, I hope आज के इस वीडियो की सारी बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेहनत आप मेरे लिए कर दीजिए, इतनी सी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। So best of luck and thanks for watching this video.